हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, चाहे आप एकेडमिक्स में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया है और इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि आपने आज तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस प्रेजेंटेशन के साथ नहीं पढ़ा होगा। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सभी टेंसेज, ऑल द 12 टेंसेज की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि केवल हम 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम यहाँ बताएंगे कि बाकी 4 टेंसेज हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनती है और किस प्रकार बनती है, या हम उसको क्यों नहीं बनाते। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं कि वॉइस क्या होती है। हमने जो लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस क्या होता है फ्रेंड्स? वॉइस एक्चुअल में वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो काम स्वयं करता है या वो किसी दूसरे के किए गए कार्य का कोई परिणाम झेलता है। क्लियर? तो वर्ब के ऐसे रूप को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस ये बताती है कि हमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो कार्य स्वयं करता है या किसी और के द्वारा कार्य किया जाता है। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म वॉइस कहलाती है। फ्रेंड्स, वॉइस दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप हेडिंग में भी देख रहे हैं, टाइटल में। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस में जनरली हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं या जो भी हमारे पास सेंटेंसेज होते हैं, जो हम टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेज करते हैं, वो जनरली हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। अगर हम कहें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं, तो उसमें हम जो वाक्य बनाना सीखते हैं वो जनरली वहां सारे सेंटेंसेज हम एक्टिव वॉइस के सीखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो वाक्य होते हैं ये कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं। इसको अगर हम कहें एक्टिव वॉइस को सिंपल टर्म्स में, किस ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कर्ता प्रधान और वाच्य। फ्रेंड्स, वॉइस को हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। क्या? वाच्य। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें जो वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है और इनको आप कहते हैं कर्मवाच्य वाक्य, कर्म प्रधान वाच्य। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो एक्टिव वॉइस क्या है? जिसमें कर्ता प्रधान होता है। और पैसिव वॉइस क्या है? जिसमें कर्म प्रधान होता है। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस के माध्यम से हम इस बात को सिंपल वे में समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस को अगर हम एनालिसिस इसका करें तो यहां ही क्या है फ्रेंड? सब्जेक्ट है, और जो राइट्स है वर्ब है, और अ लेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में जो प्रधान है, बात हम क्या कर रहे हैं कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें जो प्रधान है वो क्या है? वर्ब ने, लिखने ने किसको प्रधान बना दिया? ही को प्रधान बना दिया कि वह पत्र लिखता है। तो यहां कर्ता को प्रधान बनाया गया है, तो ये वाक्य क्या है फ्रेंड्स?
ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना चाहें, यानी ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है अ लेटर, अगर हम इसको प्रधान बनाना चाहें तो हमें कुछ रूल्स हैं, उसमें हम अबाइंड हैं, हम उसमें बंधे हुए हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ काम करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस की अगर बात करें हम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। मींस ये तब हो जाएगा जब आपका जो पहले ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को आपने यहां सब्जेक्ट बना दिया। यानी ये आपके पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है। यानी यहां जो आपका ऑब्जेक्ट था पहले एक्टिव वॉइस में वो आपका क्या हो गया, वो पैसिव सब्जेक्ट हो गया। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। और फ्रेंड्स दूसरा काम क्या हुआ, जो आपकी वर्ब थी, वर्ब में भी कोई चेंज हुआ, यानी पहले बी लगी इसमें और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा काम यहां चेंज आपने किया। और तीसरा काम आपने किया, जो पहले आपको सब्जेक्ट दिख रहा था उस सब्जेक्ट को आपने यहां किसी प्रपोजिशन के माध्यम से आपने वो सब्जेक्ट लगा दिया। और ये सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, इसको आप दूसरा नाम देते हैं डूअर। क्लियर? तो यानी प्रपोजिशन प्लस डूअर, और इसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। और ये ऑप्शनल होता है, यहां बात ये है ऑप्शनल होता है ये, यानी कहीं जरूरत होती है इसको लगाते हैं और इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, इन्हीं चेंजेस को हम यहां इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमें पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना क्यों सीखते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअल में हमारी जो डे टू डे कन्वर्सेशन है, हमारी जो डेली लाइफ में, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हमें ऐसे मिलते हैं जिनकी जो नेचर होती है वो पैसिव वॉइस होती है, वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होते हैं लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस आज देखते हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं और वो पैसिव वॉइस में होते हैं। और एक्चुअल में उन सेंटेंसेस के कारण ही हमें इस टॉपिक को सीखने की जरूरत पड़ती है। बुक्स आर सोल्ड हियर, यहां पुस्तकें बेची जाती हैं। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेंड्स जो बुक्स है, ये इसको कहा गया है कि यहाँ किताबें बेची जाती हैं। कई बार हमने किसी बुक सेलर के यहाँ या कहीं भी ये बोर्ड पे लिखा होगा कि यहाँ पुस्तकें बेची जाती है, यहाँ नई पुस्तकें मिलती हैं, यहाँ पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो अगर अब यहाँ हम देखें कि हमारा जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, हम बुक की बात करते हैं, हम खरीदने के लिए हमारा फोकस बुक होता है या बुक सेलर होता है। फ्रेंड्स हम जब भी बात करते हैं हम बुक्स की बात करते हैं कि यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि बेचने वाला कौन है, कोई भी हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पुस्तकें कहाँ बेची जाती है। क्लियर? अगर हम बात करें एक और सेंटेंस, शूज आर रिपेयर्ड हियर, कि यहाँ पर जूतों की मरम्मत की जाती है। हमारे कभी जूते टूट जाते हैं, हमें जरूरत होती है उनको रिपेयर करने की, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां शूज रिपेयर किए जा रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते कि शूज को रिपेयर करने वाला कौन है, वहां सब्जेक्ट कौन है, हमारा कभी भी उस पर इंटेंशन नहीं होता, हम कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते। माई कार हैज बीन स्टोलन, मेरी कार चुरा ली गई है। फ्रेंड्स किसने चुराई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी कार चोरी हो गई, मेरी कार चुरा ली गई है। और यदा कदा हम एक सेंटेंस और देख सकते हैं, हम कई बार हमें किसी बॉय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसकी पिटाई हो गई, उसको पीटा गया। रोहित वॉज बीटन, रोहित पीटा गया। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट ये क्या है कि हमने
ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने प्रधान बना दिया, यानी वर्ब ने यहाँ जो कर्म है वाक्य में उसको प्रधान बना दिया, उसको प्रधानता दी गई है। क्लियर? और फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, क्या लेस इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, वो महत्वपूर्ण ना हो या वो अननोन हो, उसका हमें पता ना हो। जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखें, माई कार हैज बीन स्टोलन, ये हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है। और बाकी जो है वन, इन, वन, टू और यहाँ फोर्थ, इन सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह आपके जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में हो जाते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है वहां सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, वहां जो नेचर है सेंटेंस की वो बदल जाती है। मींस वर्ब का इंटेंशन बदल जाता है कि वर्ब एक्टिव वॉइस में तो कर्ता को प्रधान बना रही है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो कर्म को प्रधान बना रही है। लेकिन जो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता। फ्रेंड्स अब हम सेंटेंसेस को चेंज करने की बात करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से टेंस हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब वहां हम लगाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पैसिव वॉइस करने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि आपको जो टेंसेज हैं वो आते हों। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं और टेंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, तो इससे पहली जो सीरीज है, इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, वहां मैंने ट्रांसलेशन को ही डिस्कस किया है, ट्रांसलेशन को ही स्टडी किया है। और वो सारी सीरीज आपको मेरी जो मेरा चैनल है वहां आपको पूरी एक प्लेलिस्ट वहां टेंसेज की मिलेंगी, वहां आपको देख लीजिएगा। और उस टेंसेज को पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक पे आए तो बेटर होगा। अदरवाइज आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ये टॉपिक कहीं समझ में आने में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकती है। फ्रेंड्स जो टेंस है हमारे पास टोटल 12 टेंस है, और उन 12 टेंसेस की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल वे की बात करें तो केवल 8 टेंस हमारे पास हैं जिनकी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी 4 की हम नहीं बनाते। फ्रेंड्स पहले तो हम वो देखेंगे कि कौन से 8 टेंस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और हम वर्ब में क्या चेंज हमें वहां करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी जो 4 टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते, और अगर बनाई जा सकती है तो किस प्रकार से हम उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप देखते रहिए, पेशेंस रखिएगा। टेंस और हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यहां हम इन टेंसेस में देखेंगे। सबसे पहला टेंस फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करनी है वो यूज करनी है इज, आर और एम। फ्रेंड्स बात अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की करूं तो आप यूज करेंगे यहां वॉज एंड वर। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हम आते हैं तो फ्रेंड्स यहां जो वर्ब आप यूज करेंगे वो करेंगे विल बी और शैल बी। फ्रेंड्स अगर कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हम यूज करेंगे इज, आर, एम, और इसी के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं वाज, वर और प्लस बीइंग, एंड फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है आपका, उसकी आप ट्रेडिशनल वे में पैसिव वॉइस नहीं बनाते। क्यों नहीं बताते ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसमें आपकी जो वर्ब हो जाएगी वो हैज बीन या फ्रेंड्स हैव बीन आप यूज करेंगे। और आपके पास पास्ट परफेक्ट है, उसमें आपको यूज करना है हैड बीन। और जो आपके पास फ्यूचर परफेक्ट है उसमें आप यूज करेंगे विल या शैल में से कोई और प्लस हैव और बीन। ये फ्रेंड्स 8 टेंसेज हैं जिनकी मैंने वर्ब आपको लिख दी, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ नहीं है। और इसके बाद जो बाकी 3 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी भी आप जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ब्स हमने लिखी हैं इसमें आप देखें जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों को देखें। इनमें आप जो जनरली कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमने यहाँ यूज की है पैसिव वॉइस में। यानी प्रेजेंट में इज आर एम यूज करेंगे, पास्ट में वाज वर यूज करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप यूज करते थे विल या शैल। और यहां पर जब उसकी पैसिव फॉर्म लाएंगे तो उसके साथ आप बी लगा लेंगे। यही हेल्पिंग वर्ब आप कहां यूज कर रहे थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे थे। बात कंटिन्यूअस की करें, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर वही हेल्पिंग वर्ब है जो आप इनमें यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके साथ आपको जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है बीइंग बढ़ा हुआ। और आप अगर बात परफेक्ट टेंस की करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव। यहाँ आपको क्या बढ़ा हुआ दिख रहा है, केवल आपको बीइंग बढ़ा हुआ दिख रहा है, और ये तीनों ही टेंसेस में है यहाँ दिख रहा है। यानी सिंपल सी बात है, कहीं रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एक बात समझ लेनी है कि जो इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, वो कंटीन्यूअस वाली यूज कर रहे हैं। और अगर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बना रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं आप, कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है लेकिन साथ में आपको बीइंग लगा दिख रहा है। और परफेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब वही है, केवल आपको बीइंग बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्लियर है बात। और इन सब के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ जब हम जो वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे, मींस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट हमें वहां वर्ब सेंटेंस में दिख रहे हैं उनमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या चेंज होते हैं फ्रेंड्स, अगर कहीं सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तब हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं आई दिख रहा है सब्जेक्ट और उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो बदल जाता है फ्रेंड्स मी में, वी बदल जाता है अस में, यू नहीं बदलता, ये यू ही रहता है। और इसी के साथ अगर हम देखें जो ही होता है हमें, वो बदल जाता है फ्रेंड्स हिम में, शी होता है वो हर में बदल जाता है, दे दैम में बदल जाता है, और अगर कहीं हु हमें सब्जेक्ट मिलता है वो बाय हु में बदल जाता है। क्लियर। तो ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इनमें भी हमें चेंज दिखता है और ये हमें करना पड़ेगा। मीन्स अगर कहीं ऑब्जेक्ट में हमें ये दिख रहा है तो उसका सब्जेक्ट ये लाएंगे, और सब्जेक्ट ये दिख रहा है तो इनको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म, आप बाद वाली फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर। कैसे करेंगे जब अभी हम शुरू करते हैं वहां हम समझ जाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला जो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर। उसी से हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, एक एक टेंस की आपको पैसिव वॉइस बनानी सिखाई जाएगी। और उसी के साथ साथ लास्ट तक जब आप लेसन को पढ़ेंगे, यहाँ लेक्चर देखेंगे, तो कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी यहाँ पैसिव वॉइस ना डिस्कस की गई हो। क्लियर। फ्रेंड्स एक सेंटेंस हम लेते हैं कि आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस पे हम ध्यान दें, इसमें फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई, बाई वर्ब हो गई है, और जो बुक्स हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। क्लियर। कि मैं बुक्स खरीदता हूं और
फ्रॉम द मार्केट। ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस में आपको शेयर की गई है। तो अब इसको आपको पैसिव बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, उस ऑब्जेक्ट को आप पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। यानी आपको बुक्स को यहां रख दिया आपने, बुक्स। इसके बाद आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, यानी बी प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है। और चूंकि प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अभी हमने जो पीछे टेबल पढ़ी थी उसमें हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई थी फ्रेंड्स, यहाँ इज आर एम। अब चूंकि बुक्स है तो बुक्स के साथ हमें क्या लगाना है, आर। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी बॉट। क्लियर फ्रेंड्स? तो 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हुए। पहला स्टेप, जो ऑब्जेक्ट था पहले उसको आपने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ऑप्शनल एजेंट। क्लियर? यानी हमें एजेंट या डूअर लगा देना है प्रपोजिशन के साथ, और प्रपोजिशन आपने क्या लगाई यहाँ, बॉट, बाय। यहाँ आई है फ्रेंड्स, तो आई का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लगा देना है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, इसको आप पैसिव में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको मी यहाँ लगा देना है। बुक्स आर बॉट बाय मी, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, फ्रॉम द मार्केट। ये प्रेफर करते हैं कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप उसको डूअर के बाद ले जाएं, लेकिन कुछ उसको प्रेफर करते हैं कि जो डूअर है वो सबसे बाद में रहे। मींस अगर आप सेंटेंस बना देते हैं कि बुक्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी, तब भी आपका सेंटेंस उतना ही ठीक है जितना ये अब है। दैट्स क्लियर? एक और सेंटेंस हम लेते हैं, यू ओबे योर टीचर्स। यहां फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, यू, ओबे वर्ब है, और योर टीचर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स जब इसकी पैसिव बनानी है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, योर टीचर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको इज आर एम में से जो भी सुटेबल है वो क्या लगा दिया आपने फ्रेंड्स यहाँ। चूंकि टीचर्स है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपने लगाया आर। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ओबेड, और प्रपोजिशन लेकर आया बाई, और प्लस जो डूअर है, डूअर क्या है फ्रेंड्स, यू। और यू को देखे आप, इसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों ही इसकी सेम है, यानी यहाँ आपको, आपने यहाँ यू लगा दिया, तो आपका ये सेंटेंस क्या बना, योर टीचर्स आर ओबेड बाय यू। फ्रेंड्स इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस आपको करनी है कि जो भी वर्ब है, वर्ब की जो ट्रांजिटिव फॉर्म होती है, मींस ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है, केवल हम उसी की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मींस अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और अगर बनाते भी हैं तो वो रियल पैसिव नहीं होती, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स दूसरी बात ये है कि आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब को, सॉरी, ऑब्जेक्ट को कैसे देखें, ऑब्जेक्ट कहाँ है और वो कैसे हम उसको फाइंड करें। तो उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, आपको वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछ लेने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन whom। फ्रेंड्स अगर दोनों का ही जवाब मिल जाता है, वाट का और whom का, तो वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट हैं, और अगर एक का जवाब मिलता है तो एक ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स अगर whom वाट की बात करें तो वाट का जो भी आपको रिप्लाई मिलता है वो मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का जो रिप्लाई होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, यू ओबे योर टीचर्स, तुम अपने टीचर्स का कहना मानते हो। किसका कहना मानते हो? क्या मिला सेंटेंस आपका, आपका जो रिप्लाई मिला वो whom का रिप्लाई किस क्या मिला आपको, टीचर्स।
क्लियर। और जैसे पीछे वाला सेंटेंस था, क्या था कि आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, कि मैंने मार्केट से पुस्तकें खरीदता हूं। तो फ्रेंड्स वहां क्या था, क्या खरीदता हूं, वाट का रिप्लाई आपको मिल रहा था, वो ऑब्जेक्ट था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि वाट यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देखें। तो ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से देख सकते हैं, वाट और हूम क्वेश्चन वर्ब से आप पूछ के। क्लियर। She does not peel the banana, कि वह बनाना नहीं पील करती है, नहीं छीलती है। फ्रेंड्स इसमें ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसको आपको कैसे बनाना है सेंटेंस की। यहाँ हमने पैसिव वॉइस में सबसे पहले एक बात कही थी कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो पैसिव वॉइस है उसमें हम सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वहां सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में भी आपको नेगेटिव ही बनाना है, वहां अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया द बनाना। तो सेंटेंस क्या बना, द बनाना इज नॉट। देखिए ऊपर डज नॉट लगा हुआ है, लेकिन जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो इज है, इसके बाद आपने नॉट लगा दिया, इज नॉट। और यहाँ पील है, पील की थर्ड फॉर्म आपने लगाई पील्ड, और बाकी प्रपोजिशन प्लस एजेंट आपका आया, और शी की आपको यहाँ ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, हर। तो सेंटेंस क्या बन के आया, द बनाना इज नॉट पील्ड बाय हर। क्लियर है फ्रेंड्स। Does the cat ड्रिंक मिल्क, ये हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिया। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज शुरू में होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको क्या करना है, जो आप हेल्पिंग वर्ब अपनी पैसिव वॉइस में लगा रहे थे इज आर या एम, उसको आप सबसे पहले लेकर आएंगे, जैसे यहाँ है। अब फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट क्या है ऊपर वाले सेंटेंस में, कैट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका मिल्क। तो अब कैट के हिसाब से यहाँ डज लगा हुआ है, लेकिन आपको मिल्क के हिसाब से वर्ब लगानी है, मिल्क के अकॉर्डिंग लानी है, और मिल्क आपका सिंगुलर है। तो मिल्क के साथ आप क्या लाए, इज। मिल्क इज मिल्क। यहाँ ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लेके आए फ्रेंड्स, ड्रंक, और आपका प्रपोजिशन प्लस डूअर, इज मिल्क ड्रंक बाय द कैट। दैट्स क्लियर। आपका पहले सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव था तो यहां भी आपको इंट्रोगेटिव बना देना है, और जिस वे में इंट्रोगेटिव था उसी वे में आपने यहाँ सेंटेंस को पैसिव वॉइस। कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं। अगर हम कहें व्हाई डज ही हेल्प यू, इस सेंटेंस को देखें यहाँ पर फ्रेंड्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ मिल रहा है। आपको पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड है तो सबको सबसे पहले आपने अपना वही क्वेश्चन वर्ड आपने यहाँ लगा दिया, वाई का वाई रहा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही है डू डज, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट यू है। इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यानी जो वर्ब आएगी आपकी वो यू के अकॉर्डिंग आएगी। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर। क्लियर। अब आर आई, अब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू आ गया। वर्ब चूंकि पहले आ गई है हेल्पिंग वर्ब, अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिली, क्या मिली, हेल्प्ड। वाई आर यू हेल्प्ड, और यहां डूअर क्या है फ्रेंड्स, बाय हिम। सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और एजेंट आपने लगा दिया, आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। विच फ्रूट
डू यू लाइक टू ईट। इस सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स, जो विच फ्रूट है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है तो ये ऐसे ही लगा रहा। अब यहां लाइक की बात हो रही है तो इज लाइक्ड, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, फ्रूट है, फ्रूट्स नहीं है, तो विच फ्रूट इज लाइक्ड टू ईट। और यहां बात यू की हो रही है तो यू को आपने यहां क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया है, डूअर बना दिया, तो बाय यू। विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट, यानी विच फ्रूट इज लाइक्ड टू ईट बाय यू। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए एक और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं, हु टीचेज यू हिंदी दीज डेज। कि आपको इन दिनों हिंदी कौन पढ़ाते हैं। अब इस सेंटेंस पे आप गौर करें, यहां सब्जेक्ट आपका हु है, कौन पढ़ाते हैं, और ये हु सब्जेक्ट भी है और आपका क्वेश्चन वर्ड भी है। तो जब हु को आप हु को लेके आपको सेंटेंस को बनाना है, और दूसरा काम यहां आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, हु टीचेज यू हिंदी, क्या पढ़ाते हैं, व्हाट, हिंदी, यानी हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ाते हैं, यू, यानी यू भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यह दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, हिंदी और यू। आपकी इच्छा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, मींस इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा के आपको सब्जेक्ट बना लेना है। तो सेंटेंस सबसे पहले तो हु को आपको क्या करना है, हु बदल जाएगा बाय हुम में, बाय हुम लगाएं, या बाई को कई बार आप पीछे भी लगा सकते हैं, हुम से सेंटेंस शुरू करें और बाई आपका सबसे लास्ट में चला जाए, नहीं तो आप प्रेफर करें बाय हुम को लगाना, बाय हुम। अब हिंदी की बात अगर हम कर रहे हैं तो हिंदी सिंगुलर है, हिंदी के हिसाब से हमने वर्ब लगाई यहाँ इज, हिंदी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और किसको पढ़ाई जा रही है, टू यू। क्लियर। और बात हो रही है, बचा हुआ क्या है आपका, these days। क्लियर हो फ्रेंड सेंटेंस आपका, who teaches you Hindi these days, तो by whom is Hindi taught to you these days। क्लियर। लेकिन अगर आप सेंटेंस चाहें तो आप इस अभी तो हमने हिंदी को, यहाँ जो हिंदी था, हिंदी से हमने ऑब्जेक्ट था, इसको लेके हमने सेंटेंस बनाया, लेकिन अगर हम यू से लेके सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, बाय whom आर यू। क्लियर। बाय whom, यू के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई, आर यू टॉट हिंदी दीज डेज। तो सेंटेंस आपका चाहे ऊपर वाला मेथड हो या नीचे वाला हो, दोनों ही सेंटेंस आपके ठीक हैं। बाय whom आर यू टॉट हिंदी दीज डेज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं और उनको देखेंगे कि उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्या फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, और इस टेंस में हम जो हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, वाज और वर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आप यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करनी है आपको। क्लियर। तो कुछ सेंटेंस, ही रोट अ ब्यूटीफुल पोयम, कि उसने एक सुंदर कविता लिखी। यहां सब्जेक्ट है ही, वर्ब रोट, और जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, अ ब्यूटीफुल पोयम। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में, तो क्या बना सेंटेंस आपका, अ ब्यूटीफुल पोयम वॉज। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब आपने इसको सब्जेक्ट बनाया तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आपने यहाँ जो वर्ब लगाई हेल्पिंग वर्ब वो वाज।
A beautiful poem was, wrote की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स, written और by, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। अब ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, हिम। तो ये आपकी पैसिव यहां बन गई। क्लियर फ्रेंड्स? अ ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय हिम। यू डिड नॉट बीट योर सर्वेंट। आपने अपने नौकर को नहीं पीटा। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स आप देखें, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, योर सर्वेंट। तो योर सर्वेंट के अकॉर्डिंग क्या आया आपका, योर सर्वेंट सबसे पहले आया। अब डिड नॉट आपको यहां मिल रहा है, आपने सर्वेंट के अकॉर्डिंग क्या मिला, वाज नॉट। तो योर सर्वेंट वाज नॉट, जो बीट की थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, बीटन बाय, ये जो आपका यू है, यू आ गया लास्ट में। तो क्या बना सेंटेंस आपका, यू डिड नॉट बीट योर सर्वेंट, तो योर सर्वेंट वाज नॉट बीटन बाय यू। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। डिड यू बाय अ बुक, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आपने एक पुस्तक खरीदी, यहाँ क्वेश्चन हो गया है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ यू है, ऑब्जेक्ट बुक है, बुक के अकॉर्डिंग भी, बुक को आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो आपकी जो वर्ब आएगी वो बुक के अकॉर्डिंग आएगी, और यानी आपकी वर्ब आएगी क्या, वॉज। अ बुक, थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, बाय की बॉट, वॉज अ बुक बॉट बाय यू। क्लियर हुआ, समझ आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक हु वाला सेंटेंस लेते हैं, हु ब्रोक योर स्लेट, कि आपकी स्लेट को किसने तोड़ा। तो हु से क्या बना फ्रेंड्स, बाय हुम। चूंकि स्लेट की बात हो रही है तो वॉज सिंगुलर है, बाय हुम वॉज योर स्लेट, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म मिली आपको फ्रेंड्स, ब्रोकन। तो सेंटेंस क्या बन के आया, हु से, बाय हुम वॉज योर स्लेट ब्रोकन, या whom was your slate broken by। आप चाहें तो यहाँ आपको चॉइस मिलती है, बाई शुरू में लगा दें या सबसे बाद में लगा दें। इंडेफिनिट की करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्रेंड्स आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो यूज करनी है विल या सेल और प्लस बी। एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं आई शैल not turn out the peon, I shall not turn out the peon। फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट आई है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पीएन दिख रहा है। तो द पीएन सबसे पहले लगाया आपने, इसके अकॉर्डिंग विल सेल, और आपको चूंकि नेगेटिव सेंटेंस मिला है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ हेल्प, अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट लगा देना है। तो द पीएन विल नॉट बी turned out by me। That's clear। Why will you not call us? Why will you not call us? इससे पहले why क्वेश्चन वर्ड, आपका यहाँ जो ऑब्जेक्ट है us, इसका आपको सब्जेक्ट बनाना है we, यानी इसके साथ shall लाया। why shall we, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट मिला आपको, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या थी, बी थी, और विल सेल बी और प्लस बी, तो सेल तो आपने लगा दिया। आपका बी कहाँ आया, यहाँ आया नॉट के बाद। सेंटेंस बना आपका व्हाई शैल वी नॉट बी। वर्ब है फ्रेंड्स कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड,
और यहाँ जो ये आपका सब्जेक्ट यू दिख रहा है ये आया लास्ट में डूअर बाय यू। क्लियर? तो why shall we not be called by you? He will never wash his clothes. तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट क्या है? हिज क्लोथ्स। हिज क्लोथ्स को सबसे पहले लाए। will never be washed by him। जो ही क्वेश्चन लेते हैं हम, when will you cook food? तो चूंकि फ्रेंड्स when है, when का when रहा। अब यहाँ यू है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फूड है, तो फूड को चूंकि आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? विल। when will food, हेल्पिंग वर्ब आपकी बी रह गई। when will food be, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए कुक्ड, और बाय एजेंट लाइए बाय यू। क्लियर? तो फ्रेंड्स हमने इस लेक्चर में जो इंडेफिनिट टेंसेस थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनकी पैसिव वॉइस बनानी सीखी। क्योंकि फ्रेंड्स लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है, इसलिए जो बाकी जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हमने पैसिव वॉइस को बनाया था और इंडेफिनिट टेंसेस हमने वहां डिस्कस कर लिए थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस और इसके बाद भी और दूसरे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम किस प्रकार बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं सबसे पहले हम उनकी पैसिव बनाएंगे। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप यूज करेंगे इज, आर, एम और प्लस बीइंग। और जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो वाज, वर और बीइंग आप यहाँ यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसको हम समझते हैं। शी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट सी है, वर्ब सेल है और जो ऑब्जेक्ट है वो हर ऑर्नामेंट्स। आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लिया आपने, तो क्या बना सेंटेंस आपका? हर ऑर्नामेंट्स। इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ इज, आर, एम जो भी लगाना है वो लगाया। आपकी जो सब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स? चूंकि प्लूरल है इसलिए आप क्या लगाएंगे? आर। और सेंटेंस आपको नेगेटिव मिला है तो इसको आर के बाद आपने नॉट लगा लिया। और बीइंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है फ्रेंड्स, इज, आर, एम और प्लस बीइंग। अगर नॉट है तो वो इनके बीच में आ जाएगा, इज, आर, एम के जस्ट आफ्टर आपको नॉट लगा देगा। तो सेंटेंस बना हर ऑर्नामेंट्स आर नॉट बीइंग, सेल की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स सॉल्ट, और बाय हर। ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आया आई होप। चलिए द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाए, तो फ्रेंड्स यहां सब्जेक्ट है टीचर और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश को सबसे पहले लाया, क्या बना आपका सेंटेंस? इंग्लिश। चूंकि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है। तो इंग्लिश वॉज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म लगाई फ्रेंड्स आपने, टॉट। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय
द टीचर। क्लियर? आर द फार्मर्स, एक ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये हमने इंट्रोगेटिव लिया है। आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड्स, क्या किसान अपने खेतों को जोत रहे हैं। तो फ्रेंड्स आर है, आपको भी अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगा देनी है। क्योंकि आप फील्ड्स को यहां सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बना, आर देयर फील्ड्स बीइंग, प्लो की थर्ड फॉर्म आई फ्रेंड्स, प्लोड, और बाय द फार्मर्स। क्लियर हुआ? सेंटेंस आपका चूंकि इंट्रोगेटिव है, आपने यहां अपने जो आपका सब्जेक्ट था इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाई। तो आर देयर फील्ड्स बीइंग प्लॉड बाय द फार्मर्स। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे परफेक्ट टेंसेस की, किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो फ्रेंड्स हैज हैव के साथ आप बीन का यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट यहां आप हैड और प्लस बीन। एंड फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट, इसमें आपको यूज करना है विल शैल के साथ हैव और बीन। यहां नोटिसेबल पॉइंट ये है कि जो आप यहां हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ये परफेक्ट टेंस में आप बीन का यूज कर रहे हैं। देखिए बीन तीनों में आया है, यानी अगर आपको कोई भी परफेक्ट टेंस दिख जाता है वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो वहां जो ऑलरेडी वर्ब आप यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जस्ट आफ्टर क्या करना है, उसके जस्ट आफ्टर आपको बीन लगा देना है। और बाकी और थर्ड फॉर्म वहां ऑलरेडी आपके पास है, यहां भी आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्लियर? कुछ एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। फादर हैज taught me हिंदी टुडे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बना सेंटेंस, देखिए यहाँ सब्जेक्ट फादर है और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो मी है और हिंदी है। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आपकी इच्छा है चाहे आप इस मी को सब्जेक्ट बनाएं या आप हिंदी को सब्जेक्ट बनाएं। क्लियर? चलिए मी अगर सब्जेक्ट हो आपका तो क्या बना सेंटेंस आपका, आई, और आई के साथ आएगा आपके पास हैव। हैज हैव देखिए ऑलरेडी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां भी आपको हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, लेकिन साथ में आपको बीन और बढ़ा देना है। तो आई हैव बीन टॉट, ये वर्ब आपकी एज इट आ गई क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, यहां भी थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। आई हैव बीन टॉट हिंदी टुडे बाय फादर। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन गया, आई हैव बीन टॉट इन हिंदी टुडे बाय फादर। दैट्स क्लियर? चलिए, वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप। वी हैव वन द वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड्स क्या बना, सब्जेक्ट है आपका वी और ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड कप। तो द वर्ल्ड कप आप सबसे पहले लेकर आए, और इसके बाद आपने क्या यूज किया, हैव वन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आपको यहाँ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी
यहाँ वी के अकॉर्डिंग हैव था, लेकिन वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंग आप क्या लाएंगे, हैज। वर्ल्ड कप हैज बीन वन बाय अस, और जो वी था, वी का ऑब्जेक्ट क्या मिला आपको, अस। क्लियर? हैव यू सीन द ताजमहल? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हैव है, आपको जो यू के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको ताजमहल को सब्जेक्ट बनाना है। तो आपका जो सबसे पहले क्या आया, हैज द ताजमहल, हैज द ताजमहल बीन सीन। देखिए बीन आपको बढ़ा देना है, तो हैज द ताजमहल बीन और सीन बाय यू। अब आपने एजेंट यूज किया बाय यू। दैट्स क्लियर? Another sentence, the hunter had not killed the lion. The hunter had not killed the lion. Clear? तो फ्रेंड्स इसको आपने देखा, सब्जेक्ट हंटर है और ऑब्जेक्ट इसका लॉयन है, तो लॉयन को आप सबसे पहले लाए, सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो द लॉयन had not been, आपको बीन बढ़ा देना है बस, had not been killed by the hunter। क्लियर हुआ आपको? यस। एक और सेंटेंस, why had he stolen my watch? सेंटेंस क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन है तो why का why रहा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड ही आता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो माई वॉच का आपको सब्जेक्ट बनाना था, तो वाई हैड माई वॉच बीन स्टॉलन और बाय हिम। वाई हैड माई वॉच बीन स्टॉलन बाय हिम। क्लियर? चलिए आई अब कुछ परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के हम सेंटेंस लेते हैं। आई विल हैव मिस्ड द ट्रेन। तो फ्रेंड्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट, द ट्रेन को लेकर आए आप, द ट्रेन विल हैव बीन मिस्ड बाय मी। जो आपका यहाँ सब्जेक्ट है आई, ये एजेंट बना आपका, वहां बाय मी हो गया। जो ट्रेन था वो सबसे पहले आप ले आए, विल हैव या शैल हैव, अब ट्रेन के अकॉर्डिंग विल हैव लगाया, केवल आपने बीन बढ़ा दिया, और आपका जो सेंटेंस है वो सिंपली क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस, हु विल नॉट हैव read the Gita। Clear friends? Who will not have read the Gita? तो by whom will the Gita, देखिए नेगेटिव है तो आपका नॉट यहां आ गया गीता के बाद, और आपने बीन बढ़ा दिया, नॉट बाय whom will the Gita not been read
क्लियर? सेंटेंस आपको क्लियर हो फ्रेंड्स? यस। विल दे हैव वॉश्ड देयर क्लोथ्स? विल दे हैव वॉश्ड देयर क्लॉथ्स? तो क्या बना सेंटेंस फ्रेंड्स? विल देयर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड और बाय देम? क्लियर? देखिए विल था क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन रहा। देयर क्लोथ्स जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया हमने, हैव आया, बीन आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, और बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट बाय देम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ परफेक्ट जो टेंस है आपको ये जो बना रहे हैं क्वाइट इजी, नथिंग डिफरेंट, बस आपको लगा क्या देना है, बीन आपको लगा देना है और सेंटेंस आपका ओके। कहीं अगर मॉडल्स आ जाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती हैं, तो उनको हम किस प्रकार से पैसिव में बदलें देखते हैं। फ्रेंड्स मॉडल अगर आ जाए और मॉडल्स में आपको क्या मिलेगा, देखिए विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, एटसेट्रा, मस्ट, एटसेट्रा। ये वर्ब्स आपको मिलेंगी। ये जो वर्ब्स होती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं कैन मिल जाता है तो आपको क्या करना है, पैसिव में कैन बी में बदल देना है। अगर कुड मिल जाता है तो आपको क्या बना देना है, उसका कुड बी में बदल देना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर कैन और जो कुड है आपके पास वो कहीं परफेक्ट में मिल जाता है, सपोज कीजिए आपको कहीं कुड और हैव मिल गया, तो आप क्या लगाएंगे, कुड हैव बीन में आप उसको बदल देंगे। क्लियर? एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं राजीव कैन विन द प्राइज, तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइज। प्राइज को लेकर हम सब प्राइज को सब्जेक्ट बनाएंगे और अपनी पैसिव फॉर्म हम लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा पैसिव में, द प्राइज कैन बी वन। देखिए कैन था ऑलरेडी, कैन के साथ हमने बी लगाया, विन की थर्ड फॉर्म वन, और बाय राजीव। केवल हमें मॉडल्स में बी बढ़ा देना है और जो थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी हम लगाते हैं उसमें, वो अंडरस्टूड है हमारे पास। चलिए अब बात करते हैं उन टेंसेज की जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, या आपको अभी तक ये बताया गया होगा कि 4 टेंसेज ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, उनकी सबकी पैसिव वॉइस बन जाती है। और वो एक्चुअल में 4 टेंस कौन कौन से हैं, उनमें है सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 3 टेंस आपको मिलेंगे, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये 4 टेंसेज ऐसे हैं जो आपको अभी तक ये बताया गया है कि इनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है, अगर हमें इनकी पैसिव की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बीइंग जोड़ के इनकी पैसिव बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज ना के बराबर है, इसीलिए ये कहा जाता है कि इनकी पैसिव नहीं बनती। लेकिन अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाता है जो इन टेंसेज में हो, तो आप अगर आपको पैसिव बनाने की जरूरत पड़ रही है तो आपको कैसे पैसिव बनानी है उसकी हम देखते हैं अभी।
he will be playing hockey. He will be playing hockey. फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? हॉकी. हॉकी विल बी, अब आपको क्या लगाना है? बीइंग लगा देना है. बीइंग प्लेड बाय हिम. क्लियर हुआ? मीन्स आपकी जो वर्ब थी ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब विल बी, और विल बी के बाद आपको कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको लगा देना है बीइंग. और जस्ट लाइक दैट अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, या पास्ट में हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तब हम उसकी कैसे पैसिव बनाएं? सपोज दैट यू हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours. तो देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. इसी को हमने ले लिया फॉर एग्जांपल. आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स सबसे पहले लाए. क्योंकि प्लूरल में आपका ऑब्जेक्ट है इसलिए आपने हैव बीन लगाया. सॉन्ग्स हैव बीन, और आपको और एडिशनली क्या लगा देना है? बीइंग संग बाय यू फॉर 2 hours. क्लियर? ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई है. एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपको बनाकर दिखाई, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव आपको बनाकर दिखाई. और फ्रेंड्स ये जो है, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक बड़े फेमस एक ग्रामेरियन है माइकल स्वान के अकॉर्डिंग है. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की. अगर आपके पास कोई सेंटेंस इंपरेटिव आ जाता है तो आपको उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है? इंपरेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है. फ्रेंड्स इनको आप कहते हैं आदेशात्मक वाक्य. और इन सेंटेंस से जो शो होता है वो कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस एटसेट्रा इनके माध्यम से बताया जाता है. और इन सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि इनमें जो सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला होता है, वो हमेशा यू होता है. मीन्स मुझे कोई आदेश देना है तो सामने वाले को दूंगा, मीन्स आप ऑब्वियसली सेकंड पर्सन को दिया जाएगा. और वो जो यू होता है वो हिडन होता है. इट मीन्स ये जो सेंटेंस शुरू होते हैं ये वर्ब से आपको इन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मिलेगी. एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं. अगर मैं कहूं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो दरवाजा खोलो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? इसकी पैसिव बनेगी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेट लगा देना है. फिर आपका जो इसमें जो वर्ब है वो ओपन है, और जो ऑब्जेक्ट है वो द डोर है. मीन्स लेट द डोर बी ओपन्ड. क्लियर? फ्रेंड्स कुछ बुक्स कहती हैं कि आपको यहाँ बाई यू का भी यूज कर देना है. मीन्स कुछ बुक्स इसको ऐसे बना देती हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू. क्लियर? मीन्स जो यहाँ सब्जेक्ट था, इसको जो पहले सब्जेक्ट था, अब इसको यहाँ ये डूअर एजेंट बन गया, और बुक्स उसको यहाँ रिवील कर देती है, इसको सामने ला देती है. क्लियर? इसके अलावा इसको हम ओपन द डोर को एक दूसरा हमारे पास वे है उससे भी बना सकते हैं. वो कैसे बना सकते हैं? अगर हम यूज करें यू आर. अब देखिए यहाँ सेंस क्या है, ओपन द डोर में क्या सेंस आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि ऑर्डर है? जो भी सेंस हो आपको वही वर्ब यहाँ यूज कर देनी है. सपोज ऑर्डर है तो हो जाएगा सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड
टू ओपन द डोर। क्लियर हो फ्रेंड्स? या एक मेथड और है आपके पास, ऑब्जेक्ट है आपका सबसे पहले द डोर, आप इसको लाएं, शुड बी ओपन। क्लियर? मीन्स एक सेंटेंस यहां जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसको बनाने के लिए आपके पास ये 4 मेथड्स हैं। इनमें से आप किसी से भी बनाइए, जिससे आपका मन होता है उससे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर हम रूल की बात करें, यहां हम क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए ऑब्वियसली हम क्या ला रहे हैं? सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? लेकिन अगर फ्रेंड्स कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इंपरेटिव में ही कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाती है, तब आपको क्या कर देना है? सपोज कीजिए यहां डू नॉट ओपन द डोर होता, तब आप क्या करते? तो आप यहां नॉट, let the door not, you are ordered not, the door should not, मीन्स जो नॉट की पोजीशन होती वो यहां, यहां, यहां और यहां आप नॉट का यूज करते अगर सेंटेंस में नॉट होता। दैट्स क्लियर? चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद एक नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लेंगे। इसका मैं तब तक एक रूल लिख देता हूं आपको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए है और दूसरी नेगेटिव के लिए है। ये एक ही स्ट्रक्चर मैंने बताई है, अदरवाइज आप इनमें से 1 2 3 4 कोई से भी मेथड से आप यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। अगर सेंटेंस आपके पास हो डू नॉट मेक अ नॉइज, तब आप उसको कैसे बनाएं? देखिए लेट सबसे पहले लाएं, ऑब्जेक्ट लाएं, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। क्लियर? और सेकंड मेथड है इसका कि आप इसके बाद चाहें तो बाई यू लगा दें। और थर्ड मेथड क्या है, हमने डिस्कस किया था सेंटेंस में सेंस देखा क्या है, लेट डू नॉट मेक नॉइज की शोर मत कीजिए, या शायद एडवाइस भी हो सकती है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। और यहां ये आपको ध्यान रखना है, ये जो डू नॉट आ रहा है, अब जब इस स्ट्रक्चर में यू आर रिक्वेस्टेड टू में आप नॉट लगाएंगे तो जो आपका नॉट है वो कहां चला जाएगा? वो इस टू के बाद नहीं जाएगा, वो जो नॉट है आपका वो यहां आ जाएगा। इसका आप स्पेशल ध्यान रखें। तो सेंटेंस क्या बना? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। क्लियर? और अगर आपको इसको सेंटेंस को बनाना हो शुड का यूज करके, तब आप कैसे बनाएं? तब आपका जो ऑब्जेक्ट है अ नॉइज, आपने शुड का यूज किया और शुड के बाद नॉट, शुड नॉट बी मेड। तो सेंटेंस बन के आया आपका, और नॉइज शुड नॉट बी मेड। तो ये आप नेगेटिव सेंटेंस आपका कोई है तो उसको इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाता है, तब आपको क्या कर देना है? देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, काइंडली या प्लीज। क्लियर? दोनों का एक ही सेंस होता है, डू दिस वर्क, कृपया इस काम को कर लीजिए। क्लियर? तो जहां भी आपको प्लीज या काइंडली दिखता है, आपको क्या यूज करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करके सेंटेंस को बना देना है। मीन्स आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। यू आर रिक्वेस्टेड
टू डू दिस वर्क। क्लियर हो फ्रेंड्स? अगर सेंटेंस प्लीज हो सेंटेंस में और साथ में नेगेटिव स्ट्रक्चर हो, तब आप क्या करें? सपोज कीजिए यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए, तब आप क्या करेंगे? चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, प्लीज डू नॉट प्लग फ्लावर्स, कृपया फूल ना तोड़ें। क्लियर? तो आपको क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड जो ऊपर थी स्ट्रक्चर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन वही बात आपका जो नॉट है वो कहां आ जाएगा? इस टू के बाद नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, टू से पहले आ जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, अब आपको रख देना है वर्ब प्लग और फ्लावर्स। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग फ्लावर्स। अगर कहीं ऑलवेज या नेवर आ जाता है तब आप उसको कैसे बनाएं? सपोज कीजिए एक सेंटेंस हो, नेवर ड्रिंक वाइन। तो आपको कैसे इसको बनाना है फ्रेंड्स? ये सेंटेंस लेट से बन जाएगा, लेट वाइन नेवर बी ड्रंक। या सेंटेंस आपका क्या क्या हो जाएगा? वाइन शुड नेवर बी ड्रंक। क्लियर है फ्रेंड्स? नेवर होने पर आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन यहां आ जाती है कि आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, मींस कोई एडवर्ब हो और ऑब्जेक्ट ना हो, तब आप कैसे सेंटेंस को बनाएं? देखिए जैसे कम हियर है, तो यहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हियर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ कम वर्ब है। अब ऐसे केस में आप कैसे बनाएं सेंटेंस? इस सेंटेंस को आप लेट से नहीं बना सकते, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में आपको लेट के बाद जो लगा देना है वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तब आप क्या बनाएं? इस तरह के सेंटेंस को आप यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड वाला सेंस यूज करके आप सेंटेंस को बना दें। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर यहाँ सेंटेंस में डू नॉट हो जाता, सपोज कीजिए डू नॉट कम हियर होता, तब आप क्या करते? आप नॉट लगा देते, और नॉट कहां लगाते? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर। नॉट टू का यूज करके आपने यहां सेंटेंस को बना दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब कुछ स्पेशल, ये तो हमने जो ट्रेडिशनल हमारे रूल्स थे ये हमने कर लिए, इम्परेटिव भी सीखा, इससे पहले जो बाकी 12 टेंसेस थे उनकी पैसिव बनानी भी सीखी, मॉडल्स भी सीखे। अब यहाँ हम कुछ स्पेशल रूल्स बारी बारी से डिस्कस करते हैं। यहाँ बाध्यता की बात होती है, हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज होता है, तब आप कैसे बनाए उसको? तो देखें एक सेंटेंस इसी तरह का, ही हैज टू वर्क हियर, उसे यहाँ काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क हियर। तो क्या बना फ्रेंड्स? अब यहाँ हैज टू हैव टू के बाद आपको बी लगा देना है। क्या? हैज टू के बाद बी, तो वर्क हैज टू बी डन हियर और बाय हिम, हैज टू बी डन हियर बाय हिम। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए तो यहाँ एक रूल निकल कर आया, अगर आपके पास इज, आर एम, वाज वर और हैज टू, हैव टू या हैड टू, अगर आपको कहीं दिखता है इज आर एम के बाद टू, वाज वर के बाद टू
और हैज हैव हैड के बाद टू आपको दिखता है तो आपको क्या कर देना है, टू के बाद बी लगा के उसकी पैसिव वॉइस बना दी। फ्रेंड्स अगर कहीं देयर का यूज या इट का यूज आपको दिख जाता है तब आप क्या करें, अगर सपोज कीजिए एक सेंटेंस हो, देयर इज टाइम टू स्टडी। अब आपको कैसे बनाना है इसको, तो इस सेंटेंस में ये जो इन्फिनेटिव का यूज आपको दिख रहा है टू स्टडी, आप केवल इस पोर्शन की आपको पैसिव वॉइस बना देनी है, बाकी ये एज इट रहेगा। तो क्या बना सेंटेंस, देयर इज टाइम टू बी स्टडी। ये जो टू था ये आपका किस में बदल गया, टू बी में बदल गया। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस लेते हैं हम, देयर इज नथिंग टू पे, कि पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको इस टू पे को ही केवल पैसिव वॉइस में बदल देना है। मीन्स आपकी स्ट्रक्चर क्या बनी, देयर इज नथिंग टू बी पेड। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी अगर हम रूल की बात करें तो जो देयर लगाना है सबसे पहले आपको, इसके बाद वर्ब दिख रही है, प्लस आपको कोई नाउन दिख रही है, और नाउन के बाद आपको क्या दिख रहा है, टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर कहीं इट आ जाता है, इट से कोई सेंटेंस आपको स्टार्ट होता है, जैसे इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। आपको यहां क्या करना है, इस सेंटेंस में फ्रेंड्स जो टू है, टू लर्न है, टू लर्न को ही आपको पैसिव में बदल देना है। देखिए ये टू लर्न, इसको आपको पैसिव में बदल देना है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। आप यहां यूज करेंगे इट इज टाइम, ये जो इंग्लिश आपको दिख रहा है ये आप पहले ले आए, फॉर इंग्लिश, और जो आपको ये टू लर्न है इसकी आपको पैसिव फॉर्म बना देनी है, टू बी लर्न। फ्रेंड्स इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट आगे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अभी पैसिव वॉइस बनाते हुए कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर्स, अगर आपके पास सेंटेंस हो इट इज टाइम टू प्ले हॉकी, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी, आपको इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को कैसे बना देना है। देखिए यहां जो टू प्ले है इसकी आपको पैसिव वॉइस बना देनी है, तो बाकी स्ट्रक्चर का क्या होगा, इट इज टाइम, ये जो हॉकी है इससे पहले फॉर आ जाएगा, फॉर हॉकी टू बी प्लेड। तो सेंटेंस आपका बना, इट इज टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड। यानी अगर कोई इट वाली स्ट्रक्चर आपको दिख जाती है तो उसके लिए रूल क्या है आपके पास, इट के पास, इसके इट के बाद आपको कोई वर्ब मिली, और वर्ब के बाद कोई आपको नाउन यहां दिखाई देगी, और नाउन के बाद आपको लगा देना है फॉर, फॉर के बाद आपने क्या लगाया, जो आपका ऑब्जेक्ट था ये लगाया, और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स क्या आया आपका, टू बी आया,
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में आपने जो रूल है ये अप्लाई कर देना है। क्लियर? इसके हमने एग्जांपल्स ये देखा, एक एग्जांपल आपको और इससे पहले समझाया था, यानी सबसे पहले इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं। आई वॉन्ट पीपल टू टेल अ स्टोरी। आई वॉन्ट पीपल टू टेल अ स्टोरी। फ्रेंड्स तो सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं चाहता हूं लोग मेरी कहानी सुने, मैं लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? यहां फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अ स्टोरी। क्लियर? तो आई वॉन्ट, ये स्ट्रक्चर ऐसी रही, आई वॉन्ट अ स्टोरी, और ये जो था टू टेल, इसको हमने पैसिव बना दिया इसका टू बी टोल्ड। देखिए क्लियर हुआ सेंटेंस आपको? एक और सेंटेंस इसी तरह का हम लेते हैं। फादर लाइक्स राहुल। फादर लाइक्स राहुल, के पिताजी चाहते हैं राहुल टू रीड द गीता। पिताजी चाहते हैं कि राहुल गीता को पढ़े। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फादर लाइक्स, अब क्या लगाएं बताइए? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? गीता। गीता की बात हो रही है, तो फादर लाइक्स द गीता। वर्ब क्या है फ्रेंड्स? टू रीड। तो टू रीड किस में बदल गई? टू बी रेड। और बाई किसके द्वारा चाहे? कौन गीता को पढ़े? तो बाई जो सब्जेक्ट था आपका राहुल, ये राहुल हमने लास्ट में लगा दिया। क्लियर? फादर लाइक्स द गीता टू बी रेड बाय राहुल। क्लियर हो फ्रेंड्स? यहाँ ये जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं सब हम बनाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। टेल हर टू सिंग अ सॉन्ग। टेल हर टू सिंग अ सॉन्ग। उसे कहिए कि वो एक गाना गाए। क्लियर? तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? इसको हम लेट का यूज करके फ्रेंड्स बनाएंगे। लेट हर बी टोल्ड। लेट हर बी टोल्ड, और क्या कहिए उसको? टू सिंग अ सॉन्ग। तो सेंटेंस जो था लेट टेल हर टू सिंग अ सॉन्ग, इसमें फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि जो टेल हर था इसी को हमने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। तो लेट हर बी टोल्ड। क्लियर? ये जो टेल था, टेल से ही हमने बी टोल्ड लेकर आए, और टू सिंग अ सॉन्ग ये वाली जो स्ट्रक्चर थी हमारी, ये एज इट ये बनी रही। अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी लेट आपको दिख जाता है तब आप क्या करें फ्रेंड्स? एक एग्जांपल इसी तरह का। लेट मी सिंग सॉन्ग्स, कि मुझे गीत गाने दो। क्लियर? मुझे गाने गाने दो। तो फ्रेंड्स यहाँ लेट है, लेट ऑलरेडी लग रहा। लेट के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सॉन्ग्स। तो लेट, लेट के बाद आपने लगा दिया सॉन्ग्स। अब आपको लगा देना है बी, और जो वर्ब है वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म। और आपका जो गीत किसकी किसकी बात हो रही थी, कौन गा रहा था? तो यहां था आपके पास मी, तो बाय मी ये ऑब्जेक्ट, यानी लेट सॉन्ग्स बी संग बाय मी। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल इसी तरह का। लेट हर
प्ले क्रिकेट, कि उसको क्रिकेट खेलने दो। तो क्या बना फ्रेंड्स, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हर। क्लियर, लेट क्रिकेट बी प्लेड और बाय हर। तो अगर हम रूल की बात करें तो ये रूल क्या निकल कर आया फ्रेंड्स, लेट, और लेट के बाद आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने बी लगाया और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर लगाया आपने बाय और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस में रूल बना, जो अभी हमने ये लेट वाली सेंटेंस बनाए, इन पे ये रूल हमारा अप्लाई हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर कहीं लेट अस आ जाता है, ये तो लेट के बाद कोई और ऑब्जेक्ट था, लेकिन फ्रेंड्स अगर कहीं लेट अस आ जाए तब हम क्या रूल अप्लाई करें। एक एग्जांपल ऐसा भी देखते हैं, लेट अस प्ले मीन्स चलो खेलें। इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो है चलो खेलें। और लेट अस हमेशा सजेशन का कोई भाव देता है, मीन्स लेट अस जहां भी होता है वहां सुझाव की बात होती है। तो सेंटेंस क्या बना, इट इज सजेस्टेड it is suggested that we should play. It is suggested that we should play. क्लियर है फ्रेंड्स। अगर एक और एग्जांपल अगर मैं इसी तरह का दूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हम कहें लेट अस गो, चलो चलें, तो क्या बना सेंटेंस, फटाफट बना दीजिए आप। तो क्या बन गया, इट इज सजेस्टेड दैट, क्लियर, दैट का यूज किया और लेट अस गो, तो यानी वी शुड गो। क्लियर है फ्रेंड। जो लेट अस वाली स्ट्रक्चर थी वो क्या रूल उसका निकल कर आता है, उसमें हमने इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड सबसे पहले लगाया, इसके बाद हमने दैट लगाया था, और दैट के बाद हमने लगाया था वी शुड, और प्लस हमारी जो भी वर्ब थी वो आ गई थी। ये रूल हमारा निकल कर आता है कहा, जहां पर लेट अस और प्लस कोई वर्ब हो। पैसिव वॉइस में हम ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर कहीं प्रपोजिशन आती है, और प्रपोजिशन किस तरह से आती है, वो जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर प्रपोजिशन बाय, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हमें मिल जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें एनकाउंटर होंगी जहां हम बाय का यूज नहीं करते। एक्चुअली फ्रेंड्स अभी तक जहां भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है कि कोई सेंटेंस अगर हमें दिख रहा है कि कैसे हम पहचाने उसको कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तब हम माइंड सेट क्या होता है कि सेंटेंस में बाई ढूंढ लो। अगर कहीं बाई आया हुआ है तो सेंटेंस हमारा क्या है, वो पैसिव स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्रपोजिशन बाय को फॉलो नहीं करती, तो उनके लिए अलग अलग प्रपोजिशंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स उनको हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है फ्रेंड्स, आई नो मिस्टर शर्मा, कि मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं। अब बताइए इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना हो तब सिंपल सी बात है, आप क्या बनाएंगे, आपका जो रिप्लाई होगा शायद वो ये हो कि मिस्टर शर्मा इज नोन बाय मी। क्लियर। और ऑब्वियसली आपका रिप्लाई यही होगा। अगर इस सेंटेंस की पैसिव की बात करें तो आप इस तरह से इसकी पैसिव बनाकर आएंगे, और अनजाने में आप एक गलती कराएंगे जो आपको नहीं पता होगी। और वो गलती क्या है कि जो ये वर्ब नो है इसके बाद बाय नहीं आता, इस प्रपोजिशन को ये फॉलो नहीं करती, तो यहाँ क्या लगाते हैं, इसकी जगह आपको लगा देना है टू।
तो सेंटेंस आपका सही सेंटेंस क्या बना, मिस्टर शर्मा इज नॉन टू मी। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर मैं कहूं माय टीचर सेटिस्फाइड मी, टीचर ने मुझे संतुष्ट कर दिया। तो सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, ऑब्जेक्ट मी है, तो आई वॉज सेटिस्फाइड बाय माय टीचर। अब शायद आपको कोई गलती यहाँ नजर ही नहीं आ रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स गलती क्या हो गई है कि जो प्रपोजिशन है वो यहाँ बाय नहीं यूज करना है, इसकी जगह जो सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई के बाद जो आपको प्रपोजिशन यूज करना है वो क्या यूज करना है, विथ। तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा पैसिव वॉइस में, आई वॉज सेटिस्फाइड विद माय टीचर। क्लियर। हिज बिहेवियर प्लीजेस एवरीवन, his behavior pleases everyone, कि जो उसका व्यवहार है वो सबको प्रसन्न कर देता है। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, एवरीवन। तो एवरीवन टेंस कौन सा है, देखिए प्लीजेस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एवरीवन इज प्लीज्ड, और जो प्रपोजिशन है यहाँ वो बाय नहीं आएगी बल्कि प्लीज्ड के बाद क्या आएगी, विद आएगी, विद हिज बिहेवियर। तो सेंटेंस क्या बन के आया आपका कि एवरीवन इज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल इसी तरह का लेते हैं, हर सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, हर सॉन्ग्स चार्म्ड द लिसनर्स, कि जो उसके गीत हैं वो मोहक कर देते हैं, किसको मोहित कर देते हैं फ्रेंड्स, लिसनर्स को वो मोहित कर देते हैं। तो लिसनर्स वर चार्म्ड, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या स्ट्रक्चर आई यहां पर, क्या बना सेंटेंस, द लिसनर्स वर चार्म्ड। और फ्रेंड्स चार्म्ड के बाद आपको क्या प्रपोजिशन यूज करनी है, विद यूज करनी है, विद हर सॉन्ग्स। क्लियर है। देखिए यहां सेंटेंस को, चार्म्ड है और ये जहां भी आ जाता है इसके साथ आप बाय ना लगा के विद लगाएं, कहीं प्लीज आ जाता है इसके बाद विद लगाएं, कहीं सेटिस्फाई आ जाता है इसके बाद आपको विद लगा देना है, और कहीं नो आ जाता है इसके बाद आपको टू लगा देना है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इन स्ट्रक्चर्स का आप ध्यान रखें, इन प्रपोजिशन का आप ध्यान रखें, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका सेंटेंस हो, दिस नॉवल interests me। क्लियर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, आई एम इंटरेस्टेड, और प्रिपोजिशन क्या लगानी है आपको, इंटरेस्ट के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, इन आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नॉवल। ध्यान रखिए जहां भी इंटरेस्ट आ जाता है वहां आप बाय का यूज ना करके उसके बाद आप जो यूज करेंगे वो इनका यूज करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर कहीं क्लॉज आपको कोई दिखाई दे, अगर कोई क्लॉज दिख रही है और उसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी पड़ जाती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिख जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाएं। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर एक सेंटेंस हमारे पास हो, आई आस्क्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग,
कि मैंने उससे एक गाना गाने के लिए कहा। किससे कहा फ्रेंड्स? उससे कहा। तो उसको आप सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएं, इस हिम को आप सब्जेक्ट बना दें। आई आस्क्ड हिम, इस क्लॉज में आप ध्यान रखें कि ये जो क्लॉज आपको दिख रही है, आई आस्क्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, क्या करने के लिए कहा मैंने उसको गाना गाने के लिए कहा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, आई आस्क्ड हिम, इसमें आपको इसी का आपको पैसिव वॉइस बना देना है। तो सेंटेंस बना, ही वॉज आस्क्ड, क्लियर, ही वॉज आस्क्ड, उससे कहा गया, और क्या कहा गया फ्रेंड्स? टू सिंग अ सॉन्ग। दैट्स क्लियर। ये आपको समझ में आया कि हमने कैसे बनाया इसको? चलिए, पीपल बिलीव दैट यूपी गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, कि लोगों को विश्वास है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो ऑनेस्ट है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस क्या हो गया? द यूपी गवर्नमेंट, देखिए यहाँ जो सेंटेंस है आपका, ये यूपी गवर्नमेंट है, तो इसी को आपने लिखा यूपी गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। यूपी गवर्नमेंट को क्या समझा जाता है? यूपी गवर्नमेंट इज बिलीव्ड और टू बी ऑनेस्ट, यूपी गवर्नमेंट को ईमानदार समझा जाता है। तो आपने क्या यूज किया? ये जो बिलीव था इसको इज बिलीव्ड लेकर आए, और क्या माना जाता है? इसको आपने टू बी का यूज करके बना दिया, टू बी ऑनेस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वे कहते हैं कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो सबसे अच्छी नीति होती है। तब इसको कैसे बनाएं? देखिए, दे से जहां भी आपको दिख जाता है, इसको आपको क्या करना है? इट इज सेड का यूज करके बना देना है। इट इज सेड, और इट इज सेड के बाद आपकी ये बाद वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये यहां आ जाएगी। तो इट इज सेड दैट honesty is the best policy। क्लियर है फ्रेंड्स? कुछ और डिफरेंट काइंड्स के हम सेंटेंस यहां डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आपका सेंटेंस हो, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपका भला करे। क्लियर? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? किसकी बात कही जा रही है? कौन ब्लेस करने वाला? कौन है? गॉड है। किसको किया जा रहा है ब्लेस? यू को। क्लियर? तो मे यू बी ब्लेस्ड, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करनी है। सबसे पहले में, यहाँ जो सब्जेक्ट गॉड था, ऑब्जेक्ट यहाँ यू था, तो यू सबसे पहले ले आए, और बी ब्लेस्ड, बी का यूज करके आपने वर्ब जो है वो उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। क्लियर? एक और सेंटेंस, अगर हम कहें कि पीपल से दैट ही इज अ थीफ, पीपल से दैट ही इज अ थीफ, कि लोग कहते हैं कि वो चोर है। तो क्या करें फ्रेंड्स? पीपल से, दे से, इसको क्या बदल देना है? अभी इस तरह का सेंटेंस हमने बनाया था, इट इज सेड का यूज करके बना देना है। इट इज सेड, इट इज सेड दैट ही इज अ थीफ। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ही इज सेड टू बी अ थीफ। दोनों ही स्ट्रक्चर
बिल्कुल ओके है। आप ऊपर वाली स्ट्रक्चर का यूज करें या इसका यूज करें, ऊपर वाली बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ नहीं करना, इट इज सेट का यूज करें और बाकी पूरा आपको बना देना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर कहीं कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें दो क्लॉज जुड़ी हो, दो एक्शन हो रहे हो, तब आपको कैसे बनाना है उसको हम देखें। द थीफ लूटेड द हाउस, एक सेंटेंस, कि जो चोर है, चोर ने घर को लूट लिया एंड टुक अवे थिंग्स, और सामान को ले गया। अब आप कैसे बनाए इसको? देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वो थीफ है, काम क्या किया उसने, घर को लूटने का किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इतने पोर्शन की हमने पैसिव बनाई, तो सेंटेंस बना द हाउस वॉज लूटेड। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात बन गई पैसिव। द हाउस वॉज लूटेड एंड, अब जो बाद वाली क्लॉज है इसकी भी हमने पैसिव बना दी, तो क्या बना, एंड थिंग्स वर, देखिए वर, और यहाँ जो थिंग्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई वर, और जो टुक अवे था इसका हो गया थर्ड फॉर्म टेकन अवे। तो सेंटेंस हमारा क्या आया पैसिव में, द हाउस वाज लूटेड एंड थिंग्स वर टेकन अवे। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स? कुछ और सेंटेंस, कुछ और एग्जांपल्स। अगर कई बार हमने लेट को पढ़ा, लेट हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन अगर लेट मेन वर्ब की जगह काम करे तब आप उसको कैसे बनाएं, एक एग्जांपल ऐसा ही, दे लेट अस गो, उन्होंने हमें जाने दिया। किसको जाने दिया फ्रेंड्स? हमें, यानी अस का हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी वी। वर सेंटेंस क्या है, ऊपर वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वी वर लेट गो। क्लियर? अगर कहीं सेंटेंस आपको आ जाता है, क्या आ जाता है, जैसे लिसन टू मी, इस तरह का सेंटेंस आपको दिख जाता है, तो इसकी पैसिव कैसे बनाएं? आई शुड बी, मी का आई बनाया, आई शुड बी, क्या है सेंटेंस, यहां जो वर्ब है फ्रेंड्स वो क्या है, लिसन, लिसन टू, आई शुड बी लिसन टू। क्लियर? इसकी पैसिव बन गई है। और कई बार सेंटेंस कोई विच वाला आ जाता है, तो विच में बड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सेंटेंस विच का ही हम लेते हैं, विच टीचर टीचर यू, कि आपको कौन सा अध्यापक पढ़ाता है, कौन से अध्यापक पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स जो विच है, विच को आप क्या करें, या तो विच का पैसिव बनाने के लिए बाय विच का यूज कर लें आप पहले ही, तो बाय विच टीचर वर यू टॉट, ये आपका सेंटेंस बन गया। या आप ऐसा करें, इसमें जो विच टीचर वर यू टॉट और जो ये बाई था ये आप सबसे लास्ट में लगा दें। क्लियर? बाय यहां लगा ले या यहां से हटा के यहां लगा ले, आपकी चॉइस, सेंटेंस दोनों ही ठीक है। एक और सेंटेंस फ्रेंड्स, whom do you like most, इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, whom को हम कैसे बनाएं? अब देखिए जो who था हमारे पास, who को तो हमने whom में बदल दिया था, लेकिन फ्रेंड्स अगर कहीं whom आ जाता है तो whom को हम किस में बदलें, whom को हम who में बदल देते हैं, तो सेंटेंस ये बन गया who is। चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्या आ गया फ्रेंड्स, is, who is liked most, और यहां जो सब्जेक्ट है आपका यू, ये आ गया बाय यू।
क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हमने पैसिव वॉइस में एवरी पॉसिबल स्ट्रक्चर डिस्कस की। हर तरह के हमने यहाँ सेंटेंस लिए। आई होप कोई सेंटेंस बचा नहीं है, लेकिन अगर कोई बचा है, इससे रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सेंटेंस छोड़ सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आई होप ये जो सेशन हमने किया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें आपको एंजॉय किया होगा आपने, आपको मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम और ग्रामर का कोई दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।